गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कभी कभी बुक्स लेते रहते हैं। आज चलिए कुछ पॉइंट्स हम पीटर ड्रकर एक मैनेजमेंट के टीचर हैं, ऑथर हैं, तो उनकी बुक है मैनेजिंग वन सेल्फ, तो उससे हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। किस तरह काम को सीखा जाता है, किसी ने बताया, हमने सुन के सीख लिया, किसी किताब से पढ़ के सीख लिया, जो हमने कोर्सेज करे थे, डिग्री जो ली थी, पढ़ाई की थी, उसमें सीखा, प्रैक्टिकल फील्ड में आए उसमें सीखा। घर के लोग किचन में जाते हैं, घर के बड़े भोजन बना रहे होते हैं, उसी सीख जाते हैं, उनको देखकर सीख जाते हैं। तो कई तरीके हैं सीखने के। तो आइए हम सुनते हैं कि कैसे हमारे लिए क्या है, हम कैसे सीखें। तो इसी में से ट्रैक में से आपको जो अपने लिए बात अच्छी लगे उसको उठा करके और आप सीखिए। मेरे को जो अच्छी लगे मैं सीखूं। हर एक का अपना अपना है, हर एक का अपना सिस्टम है, अपना तरीका है, अपना वे ऑफ लर्निंग है। हर एक कोई अपनी तरह से सीखे। आप किसी से कंपेयर मत करिए, किसी से जेलसी मत करिए, किसी से चिड़िए कुड़िए नहीं, ये ज़्यादा सीख गया, ये ज़्यादा होशियार है, ये ज़्यादा वैसा, ज़्यादा वैसा, कुछ नहीं। मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। कैसे सीखना है अब वो हमें देखना है। तो आइए चलते हैं गुरु भगवान के शुक्राने। आज हम कुछ पॉइंट्स एक बुक से ले रहे हैं। इसका नाम है मैनेजिंग वन सेल्फ बाय पीटर एफ ड्रकर। कुछ लोग तो सुन के सीखते हैं, बताओ उन्हें काम, तो सुन के सीखते हैं। एक कंपनी की बात हो रही है जहाँ बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, और कहीं कहीं बोल करके सीखते हैं। जैसे बताया, मैनेजर बोल के सीखता है, वर्कर्स सुन के सीखते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग बात होती है। बोल के कैसे सीखता है, एक आदमी का बता रहे हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का, आज की डेट में बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता था, साधारण परिवार से आता था, और एक कंपनी में जैसे नौकरी लगी, और उस कंपनी को उसने बढ़ा करके एक बहुत बड़ी कंपनी बना दिया। उसकी क्या आदत थी कि वो सारे लोगों को बुलाता था और जो काम होना था उसके बारे में बोलता था। ये काम ऐसे होना है, इस काम में ये है, इस काम में ये। तो बोल बोल के क्लैरिटी होती थी कि ये काम कैसे होना है। कई बार हम लोग देखते हैं कोई चीज़ हमको पॉइंट सत्संग में हमको आ नहीं रही है, लेकिन हम बोलने बैठ गए और उसके बारे में बताने लगे तो बोलते बोलते क्लियर हो जाता था। आत्मज्ञान तो बहुत से लोग कहते हैं, स्वामी परमानंद जी तो कहते हैं ये बात हमें आज क्लियर हुई। ये आत्मज्ञान में ये आज क्लियर हुई। अच्छा, हमको भी ऐसे ही होता था। जब हम लोग सत्संग करते थे, आत्मज्ञान की बातें बोलते थे, तो कुछ तो मालूम होती थी, कुछ नई नई निकल के आती थी। जब बोलते थे तो अंदर से निकल के आती है ना, तो आज क्लियर हुई। तो ये बोलता था और काम क्लियर होता था। लोग काम करते थे और काम करते थे तो वो काम बढ़िया हो जाता था। तो उसको तरक्की मिलती चली गई और कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, सीईओ हो गया। सीईओ होते हैं जो कंपनी के मालिक के जस्ट बस नीचे होते हैं। मालिक मतलब मालिक तो जैसे कोई कंपनियां बड़ी बड़ी जो होती हैं उनका एक मालिक नहीं होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कुछ लोगों के पास मोटे मोटे शेयर्स होते हैं, तो वो एक तरह से मालिक हुए। तो वो जो काम कर रहा है कंपनी में, सबसे टॉप पोजीशन पे है सीईओ। उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बस कंपनी के मालिक हैं। मालिकों में से एक कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या 2-3 हैं तो डायरेक्टर्स। तो वो डायरेक्ट लोगों से नहीं मिलते, कंपनी के लोगों से। वो सिर्फ सीईओ से बात करते हैं और सीईओ बाकी फिर सारी कंपनी से बात करता है। तो सीईओ बन गया, तो उसका यही काम था कि लोगों को बुलाता था, वो बुला करके लेक्चर देता था। उस लेक्चर में ही उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे, लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे और काम होता था। वकील क्या होते हैं, वो बोल बोल के ही क्लियर करते हैं, सब अपने को भी और जज साहब को भी। तो बात थी आई एम अ रीडर और अ लिसनर। मैं कैसे सीखता हूँ, पढ़ करके, भाषण दे करके। बहुत सारे पॉलिटिशियन लिखित भाषण होता है
उस पर बोलते हैं और बोलकर उनकी स्पीच कामयाब होती है और बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जीतते हैं। अच्छा, फिर एक बात पूछी इन्होंने, डू आई वर्क वेल विथ पीपल और एम आई लोनर। वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। एक कमांडिंग ऑफिसर था जनरल जॉर्ज मार्शल, वो यूएस का चीफ था। उसने एक आदमी को साथ में लिया, जनरल जॉर्ज पैटन को, जो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन मिलिट्री हीरो कहलाया, जो सबऑर्डिनेट था जॉर्ज मार्शल का और इतनी बढ़िया राय देता था कि जिसके कारण उन लोगों ने युद्ध जीता। अब उसके बारे में ये कहा गया कि अगर पैटन को कमांडर बना देंगे तो ये हरा देगा फोर्स को। कोई कोई लोग सबऑर्डिनेट्स की तरह बहुत बढ़िया काम करते हैं, आपको बहुत अच्छी राय देते हैं, आपके साथ में हैं तो आपको जिता देंगे, बढ़ा देंगे, ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं को हीरो बना दो, उन्हीं को इंचार्ज बना दो, टॉप पे उनको लगा दो, तो वो बर्बाद कर देंगे। मतलब दे आर नॉट रूलर्स, दे आर सबऑर्डिनेट्स। साथ में वो आपको बढ़ाते जाएंगे और उनको अगर रूलर बना दो, उनको अगर राजा बना दो, उनको अगर इंचार्ज चीफ बना दो, तो वो उस प्रोजेक्ट को डिबो देंगे। ऐसे होता है। अब ये हमको सोचना होगा, क्या मैं सबऑर्डिनेट की तरह बढ़िया काम करता हूँ या अगर मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाए। मानो एक दिन का शिविर है बुलंदशहर में, अब तुमको चार्ज दे दिया जाए मानो, और तुम जो है जाकर के वहाँ सारा चार्ज संभाल लो, मैं कराऊंगा सब, तुम्हारे अंडर में सारे लोग चलें, सब काम करें। करके देखना पड़ता है एक बार। और एक बार है कि तुम वो इंचार्ज हैं, तुम उनके साथ लगे हो कि क्या होना चाहिए भाई, गुरु जी के लिए क्या सेवाएं हैं, वहाँ क्या सेवाएं हैं, हॉल में कैसे होगा, तुम सब जानते हो, तुम बताते जा रहे हो, वो कराते जा रहे हैं, तुम बताते जा रहे हो, वो कराते जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। और जब तुम्हें इंचार्ज बना दिया गया तो वही प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, क्योंकि तुम्हें इतना सारा कंट्रोल करना नहीं आता है। वहाँ स्टेज पर कारीगर खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं बताओ साहब कैसे होगा, बाहर वाले भी खड़े हैं, तुम हॉल के अंदर की जो बिछावन है वो करा रहे हो, पहले कभी रुक जाओ, पहले मैं एक काम करा दूं। तो हो सकता है कि 2 काम रह गए, 2 काम हो गए, तो प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। जब गुरुजी आए तो उन्होंने कहा बैठे का सोफा भी आ रहा है। और अगर आप सबऑर्डिनेट की तरह थे, वहाँ पर गाइड कर रहे थे, उन लोगों को लगे हुए थे साथ में, तो ये इंचार्ज था उसका 4 तरफ दिमाग चल रहा था, वो 4 लोगों को बोल रहा था तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और तुम साथ में उसको राय दिए जा रहे थे, जिस राय के कारण उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। क्लियर? कोई ये नहीं होता कि तुम राजा बन गए तभी तुम बढ़िया आदमी हो, राजा का वजीर ज्यादा बढ़िया हो सकता है। राजा लोग हमेशा वजीरों के बलबूते पे जीते। बीरबल ज्यादा होशियार था अकबर से। सेना का जो कप्तान होता है, सारी सेना को तो वो चलाता है, राजा थोड़ी। राजा तो सिर्फ एक स्वामी की तरह होता है, कप्तान के इशारे पर सारी सेना चलती है। तो अब हमको ये देखना होगा, मानो एक किसी की भी बात है, XYZ, आप जो भी बैठे हो, आप में से किसी एक को अगर सोचना है अपने बारे में, तो आप विचार करके देखो कि आपको चार्ज दे दिया जाए किसी काम का तो आप बढ़िया कर लोगे, या आप एक सबऑर्डिनेट की तरह उस काम को बढ़िया कर पाओगे, एक साथी की तरह काम को बढ़िया कर पाओगे। नीचा मत समझना उसमें, सबऑर्डिनेट कह दिया तो सुनने में जरा नीचा लगता है, साथी कह दिया फिर अच्छा लगता है। आप जो वर्ड चुनना चाहो अपने लिए, पर आप किस हैसियत पर, किस स्थिति पर, किस पोजीशन पे काम बढ़िया कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर एक किताब हमारे सामने आती है, हमको लिखनी है, और एक हमारे सामने किताब रखी है, उसको एक्सप्लेन करना है। एक किताब हमारे सामने रखी है, उसको हमें पढ़ना है, पढ़ कर के समझना है। और एक किताब को हमको सुनाया जाता है, ऑडियो बुक, सुन कर के अच्छे से समझ में आता है। तो ये वैरायटी ऑफ पर्सन्स हैं। कोई सुनकर बहुत अच्छे से समझ लेगा, पढ़ने बैठेगा तो नहीं होगा। कोई पढ़ कर के अच्छे से समझ पाएगा, सुनते में कई बातें उसकी स्लिप कर जाएंगी, ग्रैस्प नहीं कर पाते कुछ लोग सुनने में। कुछ नई किताब लिख सकते हैं, कुछ किताब नई नहीं लिख सकते।
सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वैरायटी बन गई लोगों की। अब मेरी क्या पोजीशन है, मैं किस तरह का हूँ। तो शुरू में इस बुक में एक बात चली थी, नो योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। अब ये 4 श्रेणियां आपके सामने आई। नो योर स्ट्रेंथ, मैं किस में अच्छा हूं। मेरे को किताब लिखने को दे दी जाए, सोच के देखो अपने बारे में, आप सोच के देखो। कोई कह सकता है यस आई कैन राइट वेरी वेल। कोई कह सकता है किताब को एक्सप्लेन करने को दिया जाए तो कर दोगे तुम, हाँ जी मैं कर पाऊंगा। दूसरा, तीसरा, पढ़ने को दे दिया जाए तो समझ लोगे, हाँ जी आई एम ए गुड रीडर। चौथा, सुनने को दे दिया जाए ऑडियो बुक तो समझ पाओगे, हाँ जी आई एम ए गुड लिसनर। बन गए 4 श्रेणियां बन गई। अब नो योर स्ट्रेंथ, आप किस तरह के हो, आप अपने को जानो। अभी उदाहरण जीवन में सब जगह लगता है। एक लाला की दुकान पर भी लगता है। लाला की दुकान का लाला जो है वो मालिक है और उसके साथ में वर्कर्स हैं। उसमें एक वर्कर जो है पुराना सेल्समैन है, उस पर लाला को विश्वास है और वो बड़ा बढ़िया गाइड करता है। और वो जो माल बताता है कि लाला जी ये वाला माल आना चाहिए अब की बार, और साथ में जाता है लाला जी की परचेजिंग करवाता है, और जब वो माल आता है सबसे पहले वही माल बिकता है। और उसी को अगर मालिक बना दो, लाला जी बीमार पड़ गए, वो पड़े बिस्तर पे घर में, उसको मालिक बना दिया तो उसने दुकान को डुबो दिया। तो देखना पड़ेगा ना कौन किस स्थिति पर। और जो वर्कर्स हैं वहाँ दुकान पर, उनको बना दो लाला का एडवाइज़र, पता चला वो ऐसी चीज़ें खरीदवा लाए, भट्टा ही बैठ गया, बिक के ही ना दी चीज़ें। तो हर व्यक्ति अपनी जगह, उसको पता होना चाहिए मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं कौन सा काम अच्छे से कर सकता हूँ। एक व्यक्ति घर में झाड़ू पोछा बहुत अच्छा लगा लेता है, आप देखते होंगे घरों में। एक व्यक्ति खाना अच्छा बना लेता है। अब खाना वाले को लगा लो आज तुम झाड़ू पोछा लगाओगे, और झाड़ू पोछे वाले को कह दो आज तुम खाना बनाओगे, हो गया, वो दिन सफल हो गया। ऐसे समझने के लिए उदाहरण, इट इज इक्वली एसेंशियल टू रेमेडी योर बैड हैबिट्स। अगर किसी के बैड हैबिट्स हैं तो वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। द थिंग्स यू डू और फेल टू डू दैट इनहिबिट योर इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस। खराब आदतें, हमारी जो हैबिट्स जो हैं वो हमारी इफ़ेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालती हैं। हम बोलने में स्पीच दी नेताजी ने, वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, और उनकी परफॉर्मेंस, काम जो उन्होंने किया चुनाव के बाद में वो कैसा है, अगला चुनाव उस पर निर्भर करेगा। वो अपने पीरियड में इफ़ेक्टिव कितने रहे और परफॉर्मेंस कैसी रही। सच हैबिट्स विल क्विकली शो अप इन द फीडबैक। अब उनकी आदतें अगर खराब हैं तो वो उनके आचरण में धीरे धीरे शो हो जाएंगी लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लानर में फाइंड दैट हिज ब्यूटिफुल प्लान्स फेल बिकॉज ही डज नॉट फॉलो थ्रू ऑन देम। वो खुद नहीं चल पा रहा है, जो कह रहा है, जो कह रहा है उस पर खुद नहीं चल पा रहा है। Like so many brilliant people, he believes that ideas move mountains. बहुत सारे लोग कहते हैं आइडियाज मूव माउंटेन्स, ये कहावत है, एक मुहावरा टाइप का वो है, आइडियाज मूव माउंटेन्स बट बुलडोजर्स मूव माउंटेन्स। ठीक है ना? तो ठीक है, आइडियाज शो वेयर द बुलडोजर शुड गो टू वर्क। अब ये तो प्लानर को, आइडिया वाले को बताना पड़ेगा कि बुलडोज़र यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, इधर तोड़ो, इधर ये करो, इधर ये करो, वो तो वो बताएगा। पर आइडियाज़ मूव माउंटेन्स, ये तो सिर्फ एक मुहावरा हुआ। आइडिया से इस पहाड़ को ना चलो इधर से हटाते हैं, हटा लगाओ हाथ, तो हाथ से थोड़ी हट जाएगा, बुलडोज़र चाहिए। दिस प्लानर विल हैव टू लर्न दैट द वर्क डज नॉट स्टॉप when the plan is completed। और काम रुकना नहीं चाहिए जब प्लान कंप्लीट हो गया। जैसे एक नेता को रुकना नहीं चाहिए जब वो सक्सेसफुल हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, उसको तो काम करते ही जाना है, क्योंकि अगला चुनाव फिर आएगा और फिर उसको जीतना होगा। He must adapt and change as he puts it into action। उसको परिवर्तन के साथ बदलना होगा, और जो भी एक्शन होते हैं प्लान के
उसके अकॉर्डिंग उसको सतर्क, सावधान और उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होगा। एंड फाइनली ही मस्ट डिसाइड व्हेन टू स्टॉप पुशिंग द प्लान। उसको मालूम होना चाहिए कि इस प्लान को अब कब ख़त्म हो जाना है, फिर नया काम शुरू करना है। ये नहीं कि एक ही काम में लगा रह जाए जीवन भर। तो इसमें मेन बात ये आई कि व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए। बुरी आदतें आदमी को डुबो देती हैं। एक नेता का उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक नेता में अगर बुरी आदतें हैं तो वो उसको डुबो देंगी। अमेरिका में कितने ही प्रेसिडेंट या कितने ही सेनेट्स कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ MLA MP हैं, उनके यहाँ सेनेट्स हैं, तो वो भ्रष्ट आचरण के कारण बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आचरण का बहुत अच्छा होना जरूरी है। कुछ लोग टीम मेंबर्स की तरह बहुत अच्छा काम करते हैं। टीम बना दो, सब लोग मिलकर के बहुत बढ़िया काम करेंगे। कुछ लोग अकेले काम बढ़िया करते हैं। Some people work best as team members, others work best alone. Some are exceptionally talented as coaches and mentors, others are simply incompetent as mentors. अभी कह रहे हैं कुछ लोग तो टीम मेंबर्स की तरह बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ अकेले काम करते हैं, कुछ मेंटर बन जाते हैं अकेले और वो सारी टीम को सजेशंस देते हैं जिस पर वो टीम कामयाब होती है। कुछ लोग मेंटर बन के सजेशन उनके उतने अच्छे नहीं होते तो सारी टीम डूब जाती है। तो ये देखना होगा कि क्या मैं टीम में काम अच्छा करता हूँ या मुझे अकेले काम करने की आदत है। अकेला मैं कोच बन के, उनका मेंटर बन के, उनका डायरेक्टर बनकर और फिर उस टीम को डायरेक्ट करूँ और वो काम कामयाब हो। तो ये देखना पड़ेगा। और ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए होती है फीडबैक एनालिसिस। फीडबैक एनालिसिस, मैं अपना पिछला रिकॉर्ड देखूं। मैं अकेला था तब मैंने बढ़िया काम किया, या मेरे साथ 4-6 लोग थे तब हमारा काम बढ़िया हुआ। कोई मैंने ऑर्गेनाइज किया टूर, तो जब मैं खुद इंचार्ज था तो वो टूर सक्सेसफुल हुआ, ज़्यादा बढ़िया हुआ। और जब कई लोग इंचार्ज बन गए तो वो टूर एक फ्लॉप हो गया, क्योंकि हर आदमी ने अपनी चलाई। मैं इंचार्ज था, मेरी एक टीम थी, वो वाला टूर सबसे बढ़िया रहा, क्योंकि पूरी टीम ने मिलकर के काम किया और मैं उनके साथ था हर समय, और वो टीम पूरा काम देखती थी और वो टूर बहुत अच्छा रहा। तो अब ये हमारी क्या स्ट्रेंथ है, ये हमको देखनी पड़ेगी। कुछ लोग जब कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग जब सेक्रेटरी होते हैं तब बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि मैं नंबर 1 पोजीशन पे अच्छा काम करता हूँ या नंबर 2 पोजीशन पे अच्छा काम करता हूँ। बात ये नहीं है कि मैं नंबर 2 पर हूँ, मैं नंबर 1 पर हूँ या मैं नंबर 3 पर हूँ। कहाँ मैं अच्छा काम करता हूँ ये देखना पड़ेगा, वहीं हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। 24 जी चले 26 बनने, रह गए 2 कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। तो इस पर कई मुहावरे हैं। जो काम हम बढ़िया कर सकते हैं उस काम को हमें समझना चाहिए और उस काम को अच्छे से करना चाहिए, तो हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हैं। अब आप देख रहे हो 4 जने कंप्यूटर पर लगे पड़े हैं, हम भी लग लिए एक कंप्यूटर लाकर अपना। हमारा एप्टीट्यूड है कि नहीं? मानो हम दूसरे काम बढ़िया कर लेते हैं और हम लग गए उसमें। एक उदाहरण दे रहे हैं, समझना है। लेकिन मुझे अगर शौक लगा कि मैं कंप्यूटर पर कुछ करूं, वो और बात है। मैंने अकेले ट्राई किया कुछ चीज़ें जो यहाँ होती हैं, और वो चीज़ें ट्राई करने पर मुझे मालूम पड़ा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बन पाई। मैंने गुरुजी को दिखाई, गुरुजी ने कहा वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी करने में लग गया, वो एक अलग चीज़ है। तो जानना होगा अपने बारे में। कैसे पता चलेगा? फीडबैक एनालिसिस से। अपना रिकॉर्ड देखो पिछला, मैं किस क्षेत्र में बढ़िया हूँ, उस क्षेत्र में आप आगे निकल जाओगे, बढ़िया कर जाओगे। किस पोजीशन पे बढ़िया हूँ? जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो बढ़िया डिसाइसिव पावर्स होती हैं, जिनके अंदर में निर्णय लेते हैं, उनके आगे कई क्वेरीज हैं और उन्होंने निर्णय लिया कि ये काम इस तरह बढ़िया होगा, डिसीजन लिया। और वो ये देखते हैं कि उनको किसी आदमी की ज़रूरत है जो उनके साथ में काम कर सके। नंबर 2 पर उन्होंने किसी ऐसे एडवाइज़र को लिया
जिसके बारे में उन्हें मालूम है कि बढ़िया राय देता है और बहुत जेन्युइन आदमी है और वफादार है। उसको लेकर के साथ में काम किया। उनकी जो 2 जनों की टीम थी वो सक्सेसफुल हो गई। उन्होंने जो काम किया वो कामयाब हुआ। तो डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन अपने से और पूछना होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस हो, हमको एक डेट दे दी जाए कि तुमको 3 दिन में ही काम करना है, तो मैं बढ़िया काम कर पाता हूँ, दिन रात एक करके, और मैं उस काम को पूरा कर देता हूँ। क्या मुझे हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए? क्या मुझे बिल्कुल अपने मन मुताबिक एनवायरनमेंट चाहिए? तब तो मैं काम कर सकता हूँ। कोई कुछ बोले ना मेरे से, कोई यूँ नहीं, पैसा जितना मैं मांगूँ मुझे मिल जाए, जो मैं कहूँ वो हो जाए, प्रेडिक्टेबल और सूटेबल एनवायरनमेंट मेरे अनुसार, तो मैं काम कर सकता हूँ। कोई कुछ बोला, मेरे हिसाब से नहीं चला, मेरी नहीं सुनी, पैसा कम दिया, तो मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं चलता। अब यहाँ जो बात है वो ये है, प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मैं अंडर स्ट्रेस बहुत अच्छे से काम कर पाता हूँ? नहीं, मुझे छोड़ दो, 3 दिन कुछ नहीं होता, मैं 4-5 दिन में करके दे दूंगा। अपने आराम से खाते सोते करते कराते 6 दिन में वो काम करके दे दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते। तो ये अपने बारे में पता होना चाहिए। फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर सकता हूँ या एक छोटी वाली चाहिए मुझे, ये अपने बारे में जांचना पड़ता है। कोई लोग होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर लेते हैं, वो हर जगह फिट हो जाते हैं, पर वो वर्कर्स होते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में फिट हो जाते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं, ये ऑथर कह रहा है, जो एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशंस में मूव करते गए और हर जगह वो फेल हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद है। उनको चाहिए थी, मान लीजिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, और मूव करते रहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ वो कहीं होते नहीं थे। मानो मैं एक छोटी कंपनी में हूँ, वहाँ मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ और 10 लोग मुझे पूछते हैं जो काम करते हैं। मैं पहुँच गया 1000 लोग काम करने वाली कंपनी में। अब वो 1000 कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझे, मैं कौन होता हूँ 1000 में एक, वहाँ मैं 10 में एक था। तो मेरा वहाँ काम बना ही नहीं, हुआ ही नहीं मुझसे काम, मैं कर ही नहीं पाया। तो ये अपने बारे में जानना पड़ेगा। कंक्लूजन निकलता है, डू नॉट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। तुम्हारा जैसा स्वभाव है ना, तुम उसको बदलने की कोशिश मत करो। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, स्वभाव बरत रहा है, तेरा हट क्या करेगा, तेरा हट। और कह दिया, वाह देख, ये कहाँ से लाए मैनेजमेंट कोर्स की? गीता से। भगवान कह चुके हैं इस बात। डू नॉट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, यू आर अनलाइकली टू सक्सीड। तुम परिवर्तन करना चाहोगे अपने स्वभाव में, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो बेसिक नेचर है वो 5 साल की उम्र तक जब तुम थे वो बन चुका था। तुम्हें भीड़ में चलने की आदत है, तो तुम अकेले नहीं चल पाओगे, तुम भीड़ में ही अच्छी चलोगे। तुमको अकेले चलने की आदत है, तुम भीड़ में चलोगे तो तुम्हें ठोकरें लगेंगी, तुम नहीं चल पाओगे, भीड़ से तुम आउट हो जाओगे। बम्बई में चलने वालों को जो आदत होती है, हमको नहीं होती है। हम पहुंचते हैं बम्बई, जब वो ट्रेन में बैठने को मिल जाए, वहाँ की लोकल ट्रेन में, तो हम तो जो स्टेशन हमारा आना होगा ना, वहाँ तो उतर ही नहीं पाएंगे, और हो सकता है 2-3 स्टेशन निकल जाए तब उतर पाएँ। उन लोगों को आदत होती है, उन्हें मालूम है कब खिसकना है आगे की तरफ, हमें पता ही नहीं है। हम ज़्यादा आगे खिसक गए तो पहले वाले स्टेशन पे ही धक्के में उतर गए हमें जाना था अगले वाले पर, लोग उतार देंगे, कुछ नहीं करना है, ढीला छोड़ दो, उतरना है, बस दरवाजे के पास आ जाओ भीड़ उतार देगी आपको। अब आगे कह रहे हैं, अपने को मैनेज करने के लिए आपको अपने से पूछना पड़ेगा, व्हाट आर माई वैल्यूज, मेरी वैल्यूज क्या है। उन वैल्यूज को जानने के लिए एक मिरर टेस्ट करना होता है। जैसे एक उदाहरण दिया, 1906 की बात है, एक जर्मन एम्बेसडर था इंग्लैंड में। उसको राजा के लिए, एडवर्ड 7 उस समय राजा था इंग्लैंड का, उसके लिए एक स्पीच देनी थी एम्बेसडर को, जर्मन एम्बेसडर को एक स्पीच देनी थी। राजा जो था
उसका चरित्र अच्छा नहीं था। अब ये जो एम्बेसडर था, ये अपने आप में एक चरित्रवान और एक वैल्यू वाला आदमी था। वैल्यूज उसकी हाई थी। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब बोलना था इसको बिल्कुल विपरीत। आदमी वो कुछ और है, वो राजा, और बोलना है कुछ और। तो उस एम्बेसडर का एक सेइंग थी, एक कहावत बोलता था वो, कि जब मैं सुबह शेव करता हूँ मॉर्निंग में, तो अपने चेहरे पे एक पिंपल मुझे बर्दाश्त नहीं है। मतलब इतना वो चरित्रवान व्यक्ति था कि उसने ये कहा कि मुझे एक भी पिंपल अपने चेहरे पे बर्दाश्त नहीं है। ये कहावत हुई समझने के लिए कि अपने चरित्र में मुझे एक भी धब्बा बर्दाश्त नहीं है। और जिस राजा के लिए उसको स्पीच देनी थी, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, तो उसने रिजाइन कर दिया उस पोस्ट से और वापस अपने कंट्री को चला गया। तो हेडिंग है इसका, व्हाट आर माई वैल्यूज। मेरी वैल्यूज के खिलाफ काम हो रहे हैं जहाँ, वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया तो वहाँ मैं चल ही नहीं पाऊंगा। अगर मुझे वहाँ काम करना है तो मुझे चरित्रवान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ काम करना है। मुझसे कहा गया स्पीच दे दो, मैंने दे दी। शुरू में जब हमने किताब ली थी तो एक बात कही थी, नो योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। आपके अंदर की शक्तियाँ क्या हैं उन्हें जानो, और आपकी कमज़ोरी क्या है उसे जानो। देखिए, आप लोग बैठे हैं, हो सकता है आप सोचें कि हम भक्ति पे हम तो सुनते हैं, तो अब आप भक्ति में इन सारी बातों को लगा लेना। आप लगाओ उसे, आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आप क्या कर पाओगे, आप भक्ति कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये अपने से पूछो। या आपको पुराना वो जो ज्ञान था वो चलता था, उसमें विचार करना होता था। विचार प्रधान आपका मस्तिष्क है, आपका मस्तिष्क जप नहीं कर पाता, तो आपको विचार प्रधान एरिया में, मतलब वही चुनना पड़ेगा आपको, उन्हीं किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उसमें रहना पड़ेगा। आके ठीक है बैठो सत्संग में, पर आपको दिमाग उधर ही चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको समय के साथ भक्ति अच्छी लगने लगी और आप भक्ति करने लगे, तो ये राह ज़्यादा सरल है और लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है, क्योंकि इसमें सारी सहायता भगवान करते हैं। वहाँ सारा काम अपने आप करना पड़ता है, वहाँ भगवान नहीं हेल्प करेंगे। ज्ञानी को भगवान नहीं हेल्प करते, वो मानता ही नहीं है भगवान है, वो तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो अपने को खुद जांचना है, नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ जाए हमको, जहाँ वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यू सिस्टम जो है उनका, वो अनएक्सेप्टेबल है, वहाँ ज़्यादातर काम नंबर 2 में होता है, या गलत तरीके से होता है, या कोई वैसा काम होता है, मान लीजिए जानवरों को मार करके उनका चमड़ा निकाल करके लेदर पर्स बनाते हैं, वो हमको नहीं अच्छा लगता, तो वहाँ आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ फ्रस्ट्रेशन होगी और नॉन परफॉर्मेंस होगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे। एक कंपनी का उदाहरण दिया है इन्होंने। एक कंपनी में एक ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव थी, तो उसका काम ये होता था कि अंदर जो हमारे लोग हैं, जब कोई भी काम आता था तो वो अंदर के ही लोगों को प्रमोशन देकर उस पोस्ट पर ले जाकर उस काम को कराती थी जो काम होना होता था। और इसमें वो बेस्ट थी, काम बढ़िया होते थे, सब बढ़िया होता था। वो कंपनी बिक गई, एक बड़ी कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया। उन्होंने ये कहा कि हमको काम बहुत कराने हैं, बहुत काम करना है, तो आप जो है फ्रेश ब्लड, यंग लोगों को लेकर आओ कंपनी में। जिसमें वो बिलीव नहीं करती थी, वो ये सोचती थी कि हमारी कंपनी में लोगों ने अपना जीवन दिया है, इतने टाइम से लगे हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाकर इन्हीं से वो काम कराना चाहिए। तो कई साल उसने कोशिश की उनके हिसाब से चलने की, वो नहीं चल पाई और उसको जॉब छोड़ना पड़ा। बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के उसको जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ के खिलाफ था। अब एक उदाहरण आता है, पहले समय में आप कुछ लोग बड़ी एज के लोग जानते होंगे, डॉक्टर्स होते थे RMP, वो अपना बैठे होते थे दुकान लेकर, उनके दुकान कहते थे, डॉक्टर साहब की दुकान। तो दुकान पे डॉक्टर साहब की जाओ और दिखाओ उन्हें, वो गला वला देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे, देख दाख करके, और एक सिरप बना के दे देंगे, हिला करके उसमें चिप्पी लगा कर कि आपको दिन में 3 बार पीना है, 2 दिन के लिए, 6 दिन का सिरप, वो 2 दिन का सिरप 6 डोज, और उसके साथ 2 गोली सुबह और शाम खानी है, एक कैप्सूल है, एक गोली है, ऐसी एक गोली अगले दिन सुबह और शाम खानी है, और आपका
इस तरह करके 4-5 दिन में वो ठीक कर देते थे, वो चला करते थे। समय बदला, फार्मास्यूटिकल कंपनियां आई बड़ी बड़ी, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्चेस करी, नई नई दवाएं निकाली, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस होने लगे, कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड में भी बारीकी में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होने लगे। अब वो जो आरएमपी थे वो खत्म हो गए, वो कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ लोग गांव की तरफ चले गए, कुछ लोग शहर के बाहर चले गए और कुछ लोग मर गए। एक वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत कोई कंपनी चल रही है तो वो शॉर्ट टर्म काम करना चाहती है, लॉन्ग टर्म, ये उसको डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ कंपनियां दोनों पे वर्क करती हैं, शॉर्ट टर्म गेन भी चाहती हैं, अभी फ़ायदा हो ये भी चाहती हैं, और लॉन्ग टर्म हम कैसे चलते रहें ये भी चाहती हैं। कोडैक क्यों फेल हुई थी? उन्होंने बताया कि उन्होंने समय के साथ बदलना नहीं चाहा। वो सोचते रहे हमारी जो फिल्म चलती है ये तो हमेशा चलती रहेगी, और वो फिल्म आनी, धीरे धीरे फिल्म का यूज़ होना लोग कम करते चले गए क्योंकि डिजिटल कैमरा आने लगा और लोग शिफ्ट करने लगे, शिफ्ट करते गए और इतनी फास्ट शिफ्ट किया कि वो 2-3 साल के अंदर फिल्म कैमरा से डिजिटल कैमरा पे लोग आ गए, और वो कंपनी 3 साल के अंदर अंदर पहले लोगों को निकालती रही, फिर बंद हो गई। फिर आई कैमरा लाई, लेकिन वो चल नहीं पाया। तो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, कुछ कंपनियां दोनों पे वर्क करती हैं, कुछ कंपनी लॉन्ग टर्म गेन पे वर्क करती हैं तो शॉर्ट टर्म पर प्रॉफिट नहीं होता, उनको दिक्कत होती है, उनको काम करने में बहुत फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होती है, या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस हों। तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की कंपनी खोलना चाहते हैं। अब एक वैल्यू सिस्टम की जो बात चली थी उसी में अब ये आते हैं स्पिरिचुअल पर। यूनाइटेड स्टेट्स में 2 तरह के चर्च हैं। एक चर्च तो बिलीव करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चर्च में आएँ, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है सत्संग बढ़ाओ, सत्संग बढ़ाओ, शहरों में जाकर सत्संग करो, ज़्यादा लोग जाएं, जाते नहीं हैं आप, इसको भेज उसको भेज, तुम किस शहर में, तुम्हारी जानकारी है किस शहर में तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उस शहर में जाओ, सत्संग करके आओ, बार बार भेजें, बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है। एक तो ये वैल्यू सिस्टम होता है। एक होता है भले थोड़े लोग हों, जैसे दादा भगवान का, भले थोड़े लोग हों और वो लोग राइज करें। जो हम कंसेप्ट को लेके चले हैं, हम भक्ति को लेके चले हैं, तो भक्ति में हम राइज करते चले जाएं, हमको भगवान के दर्शन हो, हमारा नाम जप हर समय चले, हमारा भगवत भाव बना रहे। कल को जब हमारा शरीर शांत हो तो हमारे सामने भगवान हो, उनके सामने तो लोग होंगे जब वो मर रहे होंगे, उनका दिमाग लोगों में चल रहा होगा, ताश के पत्तों की तरह 3 का 5 3 का 5, तो वो ऐसे कर रहे होंगे। तो 2 तरह के वैल्यू सिस्टम, इन्होंने अच्छा और ख़राब कुछ नहीं बताया, मैं तो थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया उसको। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वैल्यू सिस्टम क्या है। एक चर्च का वैल्यू सिस्टम है कि उनको लोगों को बढ़ाना है, एक चर्च का वैल्यू सिस्टम है कि उनको टिकाना है। कामयाबी नहीं देखी जाती इसमें, वैल्यू सिस्टम है उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं। अब वैल्यू सिस्टम के हिसाब से काम करने में एक और बात आई कि बैंकिंग, जैसे चर्च का बताया, वैल्यू सिस्टम क्या है, लोगों को बढ़ाना है, लोगों को टिकाना है, उसी के हिसाब से आप सक्सेसफुल हो पाओगे। एक बैंकिंग का है, खाली बैंक मल्टीप्लाई करता जाए, बढ़ता जाए, किसी भी तरह भाई हुक और क्रुक लोगों का पैसा मारकर या ब्याज ज़्यादा बढ़ाकर या कुछ भी करके बैंक बढ़ता जाए, या लोगों को फ़ायदा पहुँचे, काम धंधा बढ़े, लोगों का ब्याज कम है, काम धंधा ज़्यादा बढ़े, ये ध्यान दिया जा रहा है। तो लोगों को किसी भी तरह उनको और हेल्प करके लोग प्रमोट किए जाते हैं, इसके लिए जो लगे रहते हैं उनका काम बढ़वाने में। सेल्स पर्सन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, कंपनी भेजती है कि भाई हमारी कंपनी का फ़ोन ज़्यादा बिके, तो तुम उस दुकानदार को जाके हेल्प कराओ। दुकानदार से कुछ नहीं लेती, वो हेल्प करने के लिए एक आदमी खड़ा कर दिया और वो अपना फ़ोन दनादन बेचे जा रहा है, तो वो तो कंपनी का प्रॉफिट हो ही रहा है, तो उन्हें दुकानदार से कुछ नहीं लेना और दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह कुछ बैंक्स कस्टमर्स को आगे बढ़ाती हैं और कुछ बैंक्स कस्टमर्स को लूटती हैं। तो ये अपना वैल्यू सिस्टम होता है। अब वो चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, वो डिस्कशन नहीं है यहाँ पर। ये कह रहे हैं आप किसको बिलोंग करते हो, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो आप देखो, आप उसके हिसाब से चलोगे तो आप काम कर पाओगे। काम करने के समझाया जा रहा है, ये नहीं कह रहे बेईमानी करो,
दो बात बता के ये समझाया जा रहा है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम को देख करके आप उसके हिसाब से काम करोगे तो आप मेहनत कर पाओगे, राइज कर पाओगे, बढ़ पाओगे। आपकी वैल्यूज़ हैं कुछ और, कर रहे हो कुछ और, तो आप नहीं चल पाओगे। मैथमेटिशियंस अलग होते हैं, म्यूजिशियंस अलग होते हैं। अब इससे और क्लियर करो बात को। कोई कुक अच्छा होता है, होटलों में जाकर ठहरते हैं, वहाँ के जो शेफ़ होते हैं इतना बढ़िया भोजन बनाते हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको इनाम देते हैं। अब वो शेफ़ सोचे काश में कंप्यूटर पे बैठा होता, कैसे चल जाएगा। ये कह रहे हैं आप जीवन के शुरू के दिनों में ही अपने को समझ पाते हो कि आपको क्या शौक है, आप क्या बनना चाहते हो। हर बच्चा अपने बारे में एक व्यूज़ रखता है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं घर वाले। बाप कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, तू बन, उसके पीछे लग गया। और बेचारा वो बच्चा तो नहीं बनना चाहता, तो डॉक्टर बन तो जाएगा पर वो बात नहीं आएगी जो आनी चाहिए, उसकी वैल्यूज नहीं है। वो भी म्यूजिशियन बनना चाहता था, मान लीजिए उसको बैंड पसंद था, उसने ज्वाइन भी किया था और बड़ा बढ़िया गाता था, पर चला गया डॉक्टरी में। तो डिसीजन मेकिंग की जब बात आए तो हमको नो कहना भी आना चाहिए। मुझे क्या करना है जीवन में वो बहुत ज़रूरी है। जनरल पैटर्न जिसकी बात बताई थी, जो सबऑर्डिनेट था, वो उसने ये सीख लिया था कि जब ये कहा जाता था कि तुमको डिसीजन लेना है और इंडिपेंडेंट कमांड दिया जा रहा है और तुम ये काम करो, तुम ये युद्ध के मैदान में तुमको आर्मी को लेकर जाना है, तो मना कर देता था कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं सबऑर्डिनेट हूँ। जिन जनरल के अंडर में काम करने को कहोगे मैं उनके अंडर में बढ़िया काम करूँगा। सक्सेसफुल करियर जो है वो प्लान नहीं किए जाते कभी, केवल अपॉर्चुनिटीज तैयार की जाती हैं। और मीडियोकर पर्सन बहुत होशियार नहीं, मीडियोकर पर्सन आकर ज्वाइन करते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ को, उनमें वो बेहतर तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और उस कंपनी को राइज करा देते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बन जाते हैं। क्योंकि उनसे पहले मालूम किया जाता है तुम्हारी वैल्यूज़ क्या हैं, तुम्हारे शौक़ क्या हैं, उसके हिसाब से उनको काम दे दिए जाते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ तैयार की गई हैं वो उनके हिसाब से वो आदमी लिए जाते हैं जो उन अपॉर्चुनिटीज़ में काम करते हैं और वो राइज कर जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा आदमी लेने की ज़रूरत नहीं है कंपनी को, एक ऐसा आदमी लेने की ज़रूरत है जो हमारे पास काम है उसमें रुचि रखता हो। हमने ले तो लिया एक आदमी, क्या काम करते हो, जो आप कहोगे सब कर लूँगा, वो नहीं कर पाएगा। हमारा शौक, हमारा वर्क, उसका शौक, उसका काम करने का एक एप्टीट्यूड, ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, दोनों मैच कर गए और उस काम पर हमने उसको लगा दिया और वो एकदम बढ़िया कर जाएगा। यही हमारे साथ होता है। हमको देखना चाहिए जो काम हमको सत्संग मिला है, हमको शौक है सत्संग करने का, तो अब इसमें हम बढ़िया कर पाएंगे, परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। अब शौक है नहीं, बिठा दिया हमको कुर्सी पर, गुरुजी ने कहा चलो तुम करो सत्संग आज, उसने तो लोगों को बोर कर दिया, लोग भाग गए। उदाहरण ले रहे, कहाँ हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया होता है ये देख करके हम काम करें। गुरु भगवान की शुक्र।